तो बच्चों हम लोग आए हैं कौन सा टॉपिक, चैप्टर नंबर 2 का 2.10। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। ये हमारा टॉपिक है। इसके पहले के टॉपिक हमने बिल्कुल क्लियरली कंप्लीट कर दिए 2.9 तक। 2.9 का मैंने वीडियो भेजा था, याद होना चाहिए आपको। नहीं देखा है तो फिर से एक बार देख सकते हो आप यूट्यूब पे जाके। जॉय फिजिक्स अपनी चैनल का नाम है और उसमें आप देखोगे कौन सा टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। और यहाँ पे हम लोग डाई इलेक्ट्रिक्स एंड क्या देखने वाले हैं, पोलराइजेशन। अब ये डाई इलेक्ट्रिक क्या है और ये किस डायरेक्शन में हमें ले जा रहा है। तो बच्चों ये जो टॉपिक है हमें डायरेक्शन में ले जा रहा है। किसकी डायरेक्शन में ले जा रहा है पता है आपको? ये हमें कैपेसिटर की डायरेक्शन में ले जा रहा है। इसके बाद का टॉपिक आप देखिए 2.11 जो होगा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। उस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें उससे पहले ये जानकारी बहुत जरूरी है जो लेनी चाहिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ अ कंडक्टर वो हम देख चुके हैं, उसमें हमें क्या पढ़ा और हमने क्या देखा है ये एक बार रिवाइज करवा लेता हूं। छोटी सी बात जो जाननी है आपको, अगर आप कंडक्टर की बात कर रहे हो और अगर आप कंडक्टर पे चार्ज रख रहे हो तो वो चार्ज सिर्फ और सिर्फ उसके सरफेस पे रहता है, अंदर नहीं जाता है। ये है प्रॉपर्टी एक तरह की कंडक्टर की कि उस पे चार्ज रखोगे तो कहां रहेगा वो, सरफेस पे। जैसे रसगुल्ला आपने देखा है, ब्राउन कलर का होता है ना, आके ना, पर उसके अंदर ब्राउन कलर नहीं होता है। वो कलर सिर्फ कहां पे दिखता है, सरफेस पे। इसी तरह से आपने अलग अलग फ्रूट्स खाए होंगे ना, एप्पल खाया होगा। एप्पल खाया तो कैसा कलर का दिखता है, वो रेड कलर का दिखता है, पर अंदर जब आप उसको कटिंग करते हो तो रेड कलर सिर्फ सरफेस है, अंदर वो रेड कलर नहीं है। इसी तरह से कंडक्टर में भी ये प्रॉपर्टी है, अगर आप सिर्फ चार्ज उस पे रखते हो तो कहां रहता है, सरफेस पे रहता है। अंदर चार्ज कितना हो जाता है, 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनसाइड क्या हो जाएगी, 0। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड समेशन ऑफ टोटल वो भी क्या हो जाएगी, 0। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होती है। क्लियर है? ये कंप्लीट नॉलेज है इसके बारे में, समझ में आया ना? तो क्या बात आप बच्चे याद रखने वाले हो, कंडक्टर के इनसाइड चार्ज कितना होता है, 0। क्लियर? और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होती है, 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे आए, तो गॉस लॉ से समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू फ्लक्स यानी E डॉट डेल्टा S। तो अगर चार्ज 0 है तो फील्ड आपको क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली। डेफिनेटली बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, समझ में आया? तो नोट कर लीजिए अभी मेरी बात, नोट करो इस टॉपिक में। If we put charge on the conductor or if we put conductor in the external electric field, then total charge and total field inside the conductor is 0। क्या मेरे बच्चों समझ में आई मेरी बात? समझ में आई कि नहीं? समझ में आई कि नहीं आई बताइए, मैसेज करिए। क्लियर है कि नहीं? ओके, ठीक है ना, बिल्कुल। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं आगे बात यहाँ पे ऐसी आपको समझानी है कि भाई देखो डाइलेक्ट्रिक क्यों आएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है। जैसे कंडक्टर की अपनी यूनिक प्रॉपर्टी है जो अभी डिस्कस की,
वैसे डाइलेक्ट्रिक भी अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी के साथ आता है, तो वो यूनिक प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये मैं एक्सटर्नल फील्ड ड्रॉ करता हूं, 2 बार ड्राइंग बनाता हूं, ठीक है, आपको समझना है। इसलिए ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म है, इस साइड में चल रही है, ये अलग केस है, ये अलग केस है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग रख रहे हैं कंडक्टर, और यहां पे हम रखेंगे बेटा डाई इलेक्ट्रिक। अब डाई इलेक्ट्रिक क्या है वो अभी मैं समझाता हूं, पहले ये ध्यान से समझिए कंडक्टर वाली सिचुएशन। अब मैं कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं बेटा, ये मान लीजिए ई एक्सटर्नल लिख दिया मैंने, ई एक्सटर्नल। यहां पे जैसे ही हमने कंडक्टर रखा, तब कंडक्टर क्यों फेमस है? क्योंकि कंडक्टर के अंदर कोई फ्री पड़ा होता है। कौन होते हैं कंडक्टर के अंदर? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। कंडक्टर के अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। क्लियर के नहीं? कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, वो कहां से कहां की ओर चलती है? प्लस से माइनस की ओर चलती है। कहां से कहां चलती है? प्लस से माइनस की ओर चलती है। सही है ना? तो ये प्लस इस माइनस को खींचेगा भाई, यस, और माइनस सारे इधर आते जाएंगे धीरे धीरे धीरे। तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा चार्ज फ्री होता जाएगा? प्लस। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। व्हेन वी पुट conductor in an external electric field, then what happens? Electrons are moving towards the positive terminal or in the opposite direction of the electric field. Electrons are moving in the opposite direction. This direction is electric field. This is the direction of external electric field, and electrons are moving in the opposite direction of the field. Okay? तो यहाँ पे electrons move करेंगे। Similarly यहां पे कौन सा चार्ज फ्री हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पे नेगेटिव। दिस मोशन कंटिन्यूअसली ऑन गोइंग, होता ही रहता है, होता रहता है कंटिन्यूअसली। नाउ आफ्टर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर डेवलपिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑफ दिस चार्ज. This is inside, this is internal electric field, or we can say inside electric field of the conductor due to this distribution. अब ये मोशन बढ़ता रहेगा तो यहाँ पे फील्ड बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी जितनी ये इंटरनल फील्ड हो जाएगी और दोनों समान हो जाएंगे, तब ज्यादा के अब इलेक्ट्रॉन भागेंगे नहीं। समझ में आई मेरी बात? हाँ कि ना? मैसेज करो, ध्यान से समझना है, क्योंकि ये एक अच्छा सा कंसेप्ट है बच्चों यहाँ पे कि जैसे ही हम कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं वैसे ही बच्चों इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव यानी कि फील्ड के ऑपोजिट में भागना स्टार्ट कर देते हैं और वहां पे अपना कब्जा करते हैं, अपनी जगह रोकते हैं। सिमिलरली ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस चार्ज हो जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, जिसको मैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता हूं। वो एक्सटर्नल की ऑपोजिट में हुई। अब ये जब तक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तब तक इलेक्ट्रॉन्स को इधर भगाती रहेगी, तो इंटरनल फील्ड बढ़ती रहेगी। एक समय ऐसा आएगा ये बढ़ती इंटरनल फील्ड एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगी, और बराबर हो जाएगी तो अब फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स पे लगता हुआ फोर्स क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये और ये समान हो गए, तब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नहीं। तो इस दौरान टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा? 0। क्या हो जाएगी? 0। और मैंने आपको ऐसा भी बताया था, ये जो फील्ड की डायरेक्शन है ये ऐसी हो जाएगी। अब
ये मैंने क्यों बताया था, याद करो, क्योंकि यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको परपेंडिकुलर ही फील्ड लाइन आएगी। कैसी आएगी? परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर एंटर होगी और निकलेगी कैसे? परपेंडिकुलर ही निकलेगी, फिर ऐसे हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया? यस और नो? बिल्कुल हमारा ये केस आपको समझ में आया कि when we put conductor inside the external electric field, then what happens? The total electric field inside the conductor becomes zero, and this is the specific property of the conductor. Specific property of the conductor. Clear? अब ये सेम केस, जैसे कि ये सेम केस कौन सा? E total inside is equals to 0 इसमें होता है, पर इसमें ऐसा नहीं होता, इसीलिए डाइलेक्ट्रिक हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक यानी आप क्या बोल दो मेरे बच्चों? इंसुलेटर जैसी बात हो गई, इंसुलेटर जैसी बात हो गई। डाइलेक्ट्रिक यानी क्या हो गया बेटा? इंसुलेटर। बोलो क्लियर? हाँ, डाइलेक्ट्रिक क्या हुआ बच्चों? इंसुलेटर। अब इसके किस्से में क्या होता है देख। अब ये इंसुलेटर है बच्चों, तो इंसुलेटर मॉलिक्यूल से तो बना होगा ना, अंदर मॉलिक्यूल तो होंगे, ठीक है, अंदर मॉलिक्यूल तो होंगे, उनके पास नेगेटिव चार्ज भी होगा और पॉजिटिव चार्ज भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होगी, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तभी तो कोई भी मटेरियल बनता है। उसके बेसिक जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे वो कंस्ट्रक्ट होता है पूरा, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो अंदर होंगे। बट इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक में इसके जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, पर यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नहीं होता है। तो अब क्या होगा? तो अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स के दो टाइप हैं, आगे पढ़ने वाले हैं, पर अभी समझना। उन मॉलिक्यूल्स में आप पोलर एंड नॉन पोलर दो टाइप के मॉलिक्यूल्स देखते हो। कैसे? पोलर एंड नॉन पोलर, जिनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो वो मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन होता है। क्या होता है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है एक्सटर्नल वाली, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। समझना है आपको? ये ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें हुआ पोलराइजेशन, यानी माइनस एक और चले गए और प्लस दूसरी और चले गए। इस पोलराइजेशन के कारण इंटरनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई वो इस साइड होगी, प्लस से माइनस, और एक्सटर्नल तो है ही है। इसमें टोटल जो फील्ड होती है वो जीरो नहीं होती है। यस, समझ में आया? आगे ना, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, इसमें ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें जो ये हो रहा है ये ड्यू टू द पोलराइजेशन। मॉलिक्यूल है, उसका पोलराइजेशन, यानी माइनस एक बाजू आ गए और प्लस दूसरी साइड चले गए। बोलो क्लियर के नहीं बच्चों? हाँ कि ना? तो डाई इलेक्ट्रिक में क्या हुआ स्पेशल, वो समझ में आया? डाई इलेक्ट्रिक में when we put the dielectric inside external field, then what happens? Total electric field inside the dielectric is not zero. Internal field in the dielectric reduces the external field or effect of the external field. Here what happens? Internal field cancel out the external field और इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड की इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड का ही इफेक्ट को क्या करा जाएगा? रिड्यूस होगी। ये मान लो 500 है तो ये 300, तो इफेक्ट कितनी हो गई अंदर? 200। यहाँ पे क्या होगा? मान लो ये 500 है और तो ये भी कितना होगा? 500, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। तो ये नोट बना लीजिए आप लोग कि जब हम लोग यहाँ पे
कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो इंटरनल फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड की इफेक्ट को कैंसल आउट करती है, और जब डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो उसमें जो इंटरनल फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड को कैंसल आउट करती है नहीं, उसकी इफेक्ट को क्या करती है, रिड्यूस करती है, क्योंकि इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं होते और इसमें होते हैं। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया? डन? चलो क्लियर ना? डाइलेक्ट्रिक। ओके, अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक की अंदर के कंस्ट्रक्शन की। बच्चों ध्यान से समझना है आपको कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर की बात क्या है जो ऐसा हो गया। अब क्वेश्चन पैदा होगा ना, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, मान लो मैं दो केमिकल लेके रिएक्ट करता हूं और कुछ नया होता है। जैसे आपको मैंने पहली बार पानी और इनो का कॉम्बिनेशन बताया, पानी में आपने नमक भी डाला, देखा हुआ है नमक कैसे डलता है, फिर आपने मोरस भी डाली हुई, चीनी जिसको आप बोलते हैं शुगर, वो भी डालते हो तो क्या होता है ये भी आपने देखा। पर जिस दिन मैं इनो डालता हूं तो आपको अजीब लगता है, तो आपको एक क्वेश्चन अराइव होगा माइंड में कि ऐसा क्यों। इसी तरह से मैंने यहाँ पे दो केस आपको बताए। कंडक्टर को अगर हम रखते हैं तो इंटरनल फील्ड 0 होती है, वो हमें समझ में आता है क्योंकि हम पढ़े हुए हैं कि कंडक्टर यानी उसके अंदर क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो भागते हैं एक साइड तो दूसरे साइड प्लस हो गया, तो प्लस टू माइनस फील्ड हो गई, बाहर की माइनस टू इस डायरेक्शन में और अंदर की इस डायरेक्शन में, दोनों इक्वल हो गई, तो आंसर क्या आ गया, 0। सिंपल। बट अब बात क्वेश्चन आ जाती है डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक में ऐसा तो क्या है, अंदर ऐसा तो क्या होता है कि थोड़ी सी फील्ड रहती है जो एक्सटर्नल की इफेक्ट को कम करती है, कैंसल नहीं करती है, 0 नहीं करती है, तो कुछ ना कुछ होगा अंदर, कुछ ना कुछ अंदर होगा। यस और नो? अच्छा चलो समझते क्या है अंदर। अंदर की बात यह है कि बच्चों डाइलेक्ट्रिक जो है, इंसुलेटर जो है अपना, वो मॉलिक्यूल से बना होता है। आगे ना कोई भी एलिमेंट होता है वो मॉलिक्यूल से बना होता है। अब हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल, किसी का माइक ऑन है बेटा, किसका है माइक ऑन, देखो देखो किसी का माइक ऑन है, वीरेन जाला, समझ में नहीं आला, ओ वीरेन जाला। वीरेन जाला है कि सिर्फ ज्वाइन है बेटा, तेरा माइक ऑन है यार। तुम लोग है ना बीच बीच में माइक ऑन कर करके ना मेरा काम बढ़ा देते हो, फिर कहते हो सर हमारा स्पीड धीरे है। तो क्या है यार, तुम लोग मेरा थोड़ा टाइम तो इसी में चला देते हो यार। चलो चलो ध्यान दो, माइक ऑन कर दो सर, थोड़ा टाइम वेस्ट करें। ओके चलो, नहीं तो आप ध्यान रखिए और समझिए। डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा मॉलिक्यूल्स दो टाइप के हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। कितने टाइप के हैं बेटा, पोलर एंड नॉन पोलर, दो टाइप के मॉलिक्यूल है। एक टाइप है पोलर, दूसरा टाइप है नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, जिसमें प्लस और माइनस के सेंटर, प्लस एंड माइनस के सेंटर एक ही पॉइंट पे ना हो, पोलर उन्हें कहते हैं। समझ में आया? उनके बीच का कुछ डिस्टेंस होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, उसको हम पोलर बोलते हैं। व्हाट आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स? द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर एट सेम पॉइंट, so that we can say the distance between them is 0, and this type of molecules are known as non-polar ones. Okay, clear? बट एक और बात बच्चों यहाँ पे आती है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है, मान लो Q into D is not equals to 0। आगे ना ये क्या लिखा मैंने, डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 in polar molecules, okay, because their centers are, or the centers of positive and negative charges are different, but
in this one moment is zero because the distance between the positive and negative charge is zero. So that we can say total dipole moment of the non-polar molecule is zero, while polar molecule की जीरो नहीं होती है. समझ में आया? यस और नो? अब ऐसे कुछ होते हैं एलिमेंट्स, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं बेटा, हाँ के ना? चलो तो बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं? दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर. तो बच्चों जो पोलर है उनका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ले लीजिए. पोलर में आप H2, HCl एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये कौन से मॉलिक्यूल है बेटा? पोलर मॉलिक्यूल्स. आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल भी देख सकते हो, जहां पे 2.10 टॉपिक है, वहां पे आपको केमिस्ट्री के जैसे मोटे मोटे गोले ड्रॉ करके बताए होंगे कि H2O का H ऊपर है, 2 O है, ऐसे हाँ के ना? उसकी मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जो है जीरो नहीं होगी. सिमिलरली HCl का बताया होगा. अच्छा, इसका क्या एग्जांपल रहेगा नॉन पोलर के? H2 लिख लो, हाँ के ना? N2 लिख लो, हाँ, CO2 लिख लो, है ना? CO लिख लो. बहुत सारे होंगे, आपको पता होगा, जिसमें ये केमिस्ट्री में भी आता होगा. यस, हाँ, जो भी आप देखो जिसमें ऐसा नहीं हो, ऐसा होता है, उसको आप कौन सा मॉलिक्यूल बोलोगे बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल. बोलो, समझ में आया? क्लियर? अच्छा, अब इसका यानी आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. अब हम लोग पोलराइजेशन पढ़ेंगे. ये डाइलेक्ट्रिक की जानकारी हो गई, अब पोलराइजेशन पढ़ने वाले हम लोग. ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक की जानकारी लेने वाले हैं. व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइजेशन की जानकारी ली. ध्यान से पोलराइजेशन को समझने वाले हैं. अब देखो, हम लोग क्या करने वाले हैं समझना है आपको. हम लोग सब्सटेंस विथ हम लोग देखेंगे पहले डाई इलेक्ट्रिक विथ नॉन पोलर और पोलर. आप जो रखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये समझेंगे. डाई इलेक्ट्रिक विथ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स समझना है आपको. अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ कोई डाई इलेक्ट्रिक आप देख रहे हो तो क्या होगा? तो पहले देखिए, ये सिचुएशन आप समझिए. नॉन पोलर है, यानी आप इस तरह से ड्राइंग बना सकते हो कि नहीं बच्चों? बताओ, सही है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बोलो यस और नो. Yes or no? Dielectric with non-polar molecules, that means what? There are positive and negative charges on the same center. They are not separated by some distance, so that total dipole moment is zero. आगे ना, एक की बताओ कितनी होगी? जीरो. तो टोटल कितनी होगी? जीरो भी होगी ना. एक की जीरो तो सभी की जीरो, यानी सिंगल मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट जीरो, टोटल डाइपोल मोमेंट इज आल्सो जीरो because the dipole moment of a single non-polar molecule is zero. So that all over जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सभी की क्या हो जाएगी बेटा? जीरो. बोलो, समझ में आया कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर? कंसेप्ट क्लियर है या कोई डाउट? हाँ, कोई डाउट है या कंसेप्ट पूरा क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना? के यस और नो? यस और नो? यस. ठीक. अब हम क्या कर रहे हैं? इसी पोलर मॉलिक्यूल को हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं. एक्सटर्नल फील्ड इज नॉट जीरो, और यहां पे मैंने एक्सटर्नल फील्ड कितनी ली होगी? जीरो. अब एक्सटर्नल फील्ड जीरो नहीं है, तो वो एक्सटर्नल फील्ड क्या करेगी? वो अपनी इफेक्ट जनरेट करेगी. और हमने पढ़ा है कि डाइलेक्ट्रिक को अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं
तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो है फील्ड डेवलप होती है और एक्सटर्नल फील्ड की जो अंदर इफेक्ट है उसको क्या करती है, वो डिक्रीज करती है, हाँ के ना। पर कंडक्टर में कितनी होती थी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी होगी टोटल, 0, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कैंसिल हो जाती है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर कैंसिल नहीं होती। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर ऐसा होता तो क्या है, ठीक है। अब देखिए ये जो चार थे नॉन पोलर, अब उनको ये फील्ड इफेक्ट करेगी, फील्ड की इफेक्ट होगी कि नहीं होगी, बताओ, होगी ना। अगर आपके पास चार्ज है और वो चार्ज, मान लो मैं क्लास में आता हूं, समझिए आप कॉलेज कल्चर की बात कीजिए, मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया हुआ है। कॉलेज कल्चर में सब आप जब टीवी में देखते हो ऐसा थोड़ा बहुत तो होता ही है कि सब बच्चे फ्रेंड्स बैठे होते हैं एक साथ, यानी बॉयज एंड गर्ल्स सब साथ बैठे हैं, ठीक है। बट जैसे ही टीचर एंटर होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं कि नहीं भाई, बॉयज एक साइड चले गए, गर्ल्स एक साइड चली गई, हाँ कि ना, ऐसा सेपरेशन होता है। बिकॉज जो टीचर आते हैं उनकी फील्ड होती है और उनकी फील्ड के कारण उन पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ऐसे स्कूल में भी होता है, बच्चे सभी इकट्ठा बैठे हुए होते हैं, जैसे टीचर आते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनपे उनके कारण फोर्स लगता है। तो यहाँ पे ये फील्ड भी इन चार्जेस पे क्या लगाएगी बेटा, फोर्स लगाएगी। ये फील्ड की डायरेक्शन होगी प्लस से माइनस, तो इस साइड कौन सा रहेगा, माइनस, और दूसरी साइड कौन सा चला जाएगा, प्लस। सिमिलरली इधर माइनस और इधर प्लस, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से हुआ। क्या हुआ, नॉन पोलर थे वो पोलर बन गए, उनके सेंटर अलग अलग हो गए। जो डाइपोल मोमेंट थी वो 0 की जगह 0 नहीं होगी। क्या बच्चों समझ में आई बात, तो कितनी होगी डाइपोल मोमेंट, इधर ध्यान से समझना है। देखो इधर एक मॉलिक्यूल की 0 थी तो टोटल की क्या हुई, 0। अब पोलराइजेशन हुआ, क्या हुआ, पोलराइजेशन, क्या हुआ, ये polarization. What is polarization? The centers of positive and negative are separated due to external field. Then this phenomena is called polarization. समझ में आया, पोलर अलग, टीचर एंटर हुए, लड़के अलग बैठ गए, लड़कियां अलग बैठ गई, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। समझ में आया। अब ये जो प्लस और माइनस एक दूसरे के बाद आते जाएंगे, ये अपनी इफेक्ट को कैंसिल करते जाएंगे, तो बीच में इनकी इफेक्ट कैंसिल हो गई। ओहो, यस और नो, ये तो आपको पता है ना, एक +5 और दूसरा -5, आंसर क्या आएगा, 0। तो जो कंसेक्यूटिव प्लस और माइनस आते जाते हैं अंदर इनसाइड, ये तो मैंने दो ही बताए, इन अंदर तो बहुत सारे होंगे, लाखों की संख्या में होंगे। तो प्लस माइनस एक दूसरे के बाद आते जाएंगे तो 0 एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। बट जो बॉर्डर पे लास्ट ये कंडक्टर मान लीजिए, सॉरी डाइलेक्ट्रिक है, इसकी लास्ट बॉर्डर पे एक प्लस होगा, उस प्लस को कैंसिल करने के लिए दूसरा कोई माइनस नहीं होगा। इधर जो माइनस स्टार्ट हुआ उसकी इफेक्ट कैंसिल करने के लिए कोई प्लस इस साइड नहीं था, यानी जो ये बॉर्डर है एच है वहां पे प्लस बच जाएंगे, दो, एक इधर प्लस बच गया और एक इधर, बहुत सारे, यानी एक नहीं बहुत सारे माइनस, इधर बहुत सारे प्लस, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे इंटरनल फील्ड डेवलप होगी। समझ में आया कि नहीं, इंटरनल फील्ड डेवलप होगी और वो टोटल इसके बराबर नहीं होती है। समझ में आया, इसके बराबर नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितनी नहीं होगी, 0 नहीं होगी, पर कुछ तो होगी, और इसी को क्या बोला गया है बच्चों, पोलराइजेशन। क्या बोला गया मेरे बच्चों, पोलराइजेशन। क्लियर हुआ कि नहीं, प्लस एक साइड माइनस एक साइड, इसको क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। समझ में आ गया, चलो अब हम बात करते हैं किसकी, डाइलेक्ट्रिक विथ
नॉन पोलर की जगह किसकी बात करने वाले बेटा? डाइलेक्ट्रिक विथ पोलर मॉलिक्यूल, डाइलेक्ट्रिक विथ पोलर मॉलिक्यूल्स। अब डाइलेक्ट्रिक विथ पोलर मॉलिक्यूल है तो क्या होगा? सेकेंड केस। तो देखो प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ऐसा होगा ऑलरेडी। तो सिंगल मॉलिक्यूल की बात करेंगे हम लोग तो P is not 0 but total dipole moment क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? 0। इसीलिए इसको पोलराइजेशन नहीं हुआ अभी, ऐसा बोला जाए। क्यों? क्योंकि टोटल डाइपोल मोमेंट तो है ही नहीं। अब टोटल क्यों 0? ये भी इक्वेशन होगा ना। तो ये बात ऐसी है बेटा, यहाँ पर रैंडम डायरेक्शन होती है। कैसी डायरेक्शन होती है? रैंडम डायरेक्शन। एक इधर है, एक इधर है, तो टोटल कितना हो गया? 0। एक इधर है, एक इधर है, टोटल कितना हो गया? 0। Due to random arrangement of the polar molecules, dielectric inside the total dipole moment inside the dielectric is 0 if there is no external electric field। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया? If there is no external field, then total dipole moment of the dielectric is 0। बट सिंगल मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, क्योंकि ये कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा? पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर? अब क्या करेंगे बताइए? अब हम क्या सोचेंगे? इस डाइलेक्ट्रिक को कहां रखें हम लोग? एक्सटर्नल फील्ड में रखें। अब एक्सटर्नल फील्ड 0 नहीं है तो आपको पता है क्या होने वाला है? आपको पता है क्या होने वाला है? चलो बच्चों, क्लियर ना? तो अब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं हम जैसे ही इसको, तो क्या होगा बताइए? पोलराइजेशन होगा डेफिनेटली। क्या होगा? पोलराइजेशन होगा। टोटल डाइपोल मोमेंट 0 होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, नहीं होगी 0। तो कितनी होगी? वो भी क्वेश्चन होगा, पर 0 कैसे नहीं होगी? ध्यान से देखना है। तो ये प्लस से कहां होगी? माइनस। तो यहां पे क्या होगा? माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा आगे ना। यस, सेम अरेंजमेंट होगा। अब इस अरेंजमेंट में आप देखोगे कि जो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे रैंडम डायरेक्शन में थी सभी, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की जो डायरेक्शन थी वो रैंडम थी। कहां पे? यहाँ पे। पर जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं तो आप देखोगे सभी डाइपोल की जो डाइपोल मोमेंट है माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, वो किस और होने का ट्राई कर रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। दे ऑल आर अरेंज पैरेलल टू द फील्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स बाय दिस फील्ड। वो फील्ड फोर्स लगाएंगे ना, भाई मेरी डायरेक्शन में आओ, मेरी डायरेक्शन में अलाइन हो जाओ। अलाइन होने का ट्राई करेंगी सारे कि सारी जो है डाइपोल मोमेंट्स और वो अलाइन हो जाएंगे। अच्छा, एक और बात आपको बता देता हूं। ड्यू टू टेम्परेचर देयर इज ए वाइब्रेशनल मोशन। तो वो टेम्परेचर के कारण जो वाइब्रेशन होते हैं उसके कारण कई डाइपोल मोमेंट अरेंज नहीं भी होती हैं। समझ में आया? नहीं भी होती, पर ज्यादातर हो जाती है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है मेरे बच्चों? पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन का मतलब क्या? डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे P टोटल कितनी होगी वो बात अलग है, पर 0 तो नहीं होनी चाहिए। अब वो कैसे 0 नहीं होगी? तो ये प्लस माइनस जो एक दूसरे के बाद, एक मॉलिक्यूल के खुद की बात नहीं है, इसका और इसका प्लस माइनस, ये अपनी इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसल कर देते हैं। ओहो, तो इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डेवलप हो जाएगी, +2 माइनस जो इंटरनल है
और ये पूरा एक साइड माइनस हो गया, ये पूरा एक साइड प्लस हो गया, तो -2 प्लस आपको डाइपोल मोमेंट देखने को मिल जाएगी। इसी को तो पोलराइजेशन बोला है, इसीलिए डाइपोल मोमेंट क्या नहीं हुई बेटा, 0 नहीं। वही कंसेप्ट सेम टू सेम, पर उसमें ये फर्क रहता है कि यहाँ पे ऑलरेडी डाइपोल बनी हुई रहती है इंडिविजुअल की, और नॉन पोलर में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट नहीं होती है। इंडिविजुअल की किसमें होती है, पोलर में होती है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, क्लियर कि नहीं? बिल्कुल क्लियरिटी आपको बैठ रही है, यस और नो? माइंड में क्लियरिटी बैठी कि नहीं कि भाई व्हाट इज पोलराइजेशन, प्लस एक साइड चले जाना, माइनस एक साइड चले जाना, इसी को तो हम बोलते हैं पोलराइजेशन। पर वो पोलर मॉलिक्यूल के साथ कैसे होता है और नॉन पोलर के लिए वो समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। ओके, तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा नॉलेज जो है क्लियर हो गया कि पोलराइजेशन क्या है और किस तरह से आपको समझना है। अब मैं उसका डेफिनेशन और इक्वेशन आपको बना के दे देता हूं। बना के क्या दूंगा, है कैसा है वो बताने वाला। देखो, पोलराइजेशन किसे बोला गया है वो तो आपको समझ में आ गया। एग्जांपल देने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि पोलराइजेशन किसे बोला गया है। अब हम लोग पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्लियर करते हैं, ध्यान से देखो। मैं जो ड्राइंग बना रहा हूं वो एनसीईआरटी में नहीं होगी और लगभग किसी रेफरेंस बुक में भी मैंने अभी तक ध्यान नहीं है, देखी है कि नहीं देखी है। ये मैंने एक डाइइलेक्ट्रिक लिया। क्या लिया? डाइइलेक्ट्रिक लिया, क्यूब के फॉर्म में लिया है, क्यूबॉइड भी मान लो जो भी है, पर एक 3D फॉर्म में बता रहा हूं। तो क्या लिया बच्चों, इसका पूरा वॉल्यूम होगा V मान लो या चाहे डेल्टा V, इसका वॉल्यूम कितना है, V है। अब इसके अंदर मान लो पोलर है चाहे नॉन पोलर है, पोलर मानते हैं हम, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसा होंगी ना बेटा, बहुत सारी होंगी ना डाइपोल, छोटी 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 मॉलिक्यूल की बहुत सारी होंगी। रैंडम होंगी, कैसे डायरेक्शन में होंगी, रैंडम डायरेक्शन में होंगी, तो टोटल डाइपोल मोमेंट कितनी होगी इनसाइड, 0। बट जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई की, देन क्या हुआ, ये सारी अलाइन हो गई। यानी पहले डाइपोल मोमेंट 0 थी, अब सारी अलाइन हो गए और इस साइड हमें माइनस माइनस देखने को मिला क्योंकि ये प्लस साइड है, और इस सरफेस पे हमें क्या देखने को मिला, प्लस प्लस, और बीच के एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। अभी जो मैंने डायग्राम बताया था ना वो वाला, इस तरह से माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से सारे अरेंज हो गए। और ये बीच वाले तो सॉरी उल्टा हो गया, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये बीच वाले हैं, ये एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो फाइनली इस सरफेस पे नेगेटिव और इस सरफेस पे पॉजिटिव देखने को मिलेगा। क्या समझ में आ रही बात? हाँ, यस। अब इस सरफेस पे जो नया चार्ज आया उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ ना कुछ होगी, उसको हम क्या लिखते हैं बेटा, सिग्मा बी, और इसकी ऊपर वाली क्या लिखी जाएगी, माइनस सिग्मा बी, इसकी प्लस सिग्मा बी और माइनस बी। का मतलब क्या बेटा, बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या, ये सारे हमने बताया कि अंदर इफेक्ट कैंसिल हुई, पर ये अंदर बंधे हुए हैं, ये भाग नहीं सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन आपको दिख तो रहे पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भागेंगे नहीं, ये मॉलिक्यूल के अंदर वाली बात है, यस और नो, प्लस और माइनस, तो ये भागेंगे नहीं। इसलिए इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या बोली गई बेटा, सिग्मा बी। क्लियर, यस और नो? इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं बेटा? बिल्कुल बोलो, मजाक की बात नहीं चल रही है, डिटेल एनालिसिस है। आपका कंसेप्ट इतना डीपली क्लियर कर रहा हूं कि आपको ऐसा फील हो जाए कि आप एक
लेवल पे बढ़ चुके हो, आपका एक बिल्कुल कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है, अंदर से भी आपको समझाया जा रहा है। एक साइड माइनस हो गया, आप अपने रूम को देख लीजिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, रैंडम डायरेक्शन में, टोटल डाइपोल मोमेंट इज 0। जैसे ही फील्ड आई माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सारे अरेंज हो गए पूरे, तो प्लस माइनस कंसेक्यूटिव जो आ रहे हैं एक दूसरे की इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं, तो उधर माइनस पूरी वॉल पे और इधर पूरी वॉल पे प्लस, क्या ये वही सिचुएशन है। और वो वॉल के सरफेस पे है, इसीलिए उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने क्या मान ली, सिग्मा बी। और बी का मतलब क्या, बाउंडेड, वो बंधे हुए हैं, वो फ्री नहीं है बेटा, ना प्लस फ्री है ना माइनस फ्री है। क्लियर? ओके, अब देखो पोलराइजेशन किसे कहेंगे हम यहाँ पे, और वी कैन से इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन, ये किसे कहा जाएगा। ध्यान से समझिए बेटा, ध्यान से समझिए आप लोग कि पोलराइजेशन किसे कहते हैं। तो पोलराइजेशन वेक्टर क्वांटिटी है डिनोटेड बाय कैपिटल P, टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्रिएटेड इन द डाइइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड पोलराइजेशन। समझ में आया? डाइइलेक्ट्रिक के अंदर पहले डाइपोल मोमेंट कितनी थी, 0। एक्सटर्नल फील्ड देने के कारण पोलराइजेशन हुआ और डाइपोल मोमेंट्स क्रिएट हुई। तो टोटल कितनी हुई पर यूनिट वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में थे पर यूनिट वॉल्यूम कितनी हुई, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। बोलो क्लियर? यस और नो? व्हाट इज पोलराइजेशन? क्लियर और नॉट? टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन, और वी कैन से इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। Now, what is P? डाइपोल मोमेंट क्या होगी मेरे बच्चे? Q into D? Yes or no? Q into D? What is charge? Density upon area into D. Yes or no? Sigma is the density, A is the area. तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, सिग्मा इनटू एरिया इनटू डी। व्हाट इज डी? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स और सरफेसेस। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूं सिग्मा बी इंटू ए इंटू डी। क्या मेरे बच्चों को क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ ना? यस। अब बताओ बच्चों, वॉल्यूम कितना लिखा हमने, बी। क्या B यहाँ पे AD लिखा जा सकता है? एरिया A और डिस्टेंस D, तो वॉल्यूम कितना होगा, AD, A इंटू D। क्या मेरे बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात? अभी मैंने वेक्टर हटा दिया है, उसकी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, पर अभी आप ये समझ रहे हो वॉल्यूम AD होगा तो AD कट, आंसर इज सिग्मा B। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोलराइजेशन? कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। एंड पोलराइजेशन, यूनिट ऑफ पोलराइजेशन क्या हुआ, कूलम इंटू मीटर। क्लियर? अच्छा, डायरेक्शन इधर P टोटल की डायरेक्शन में, यस और नो? P टोटल जिधर होगी उधर ही P की डायरेक्शन होगी। यस, क्लियर ना? इतना समझ में आया कि नहीं बच्चों? मैसेज करो फास्ट, मैसेज करो बच्चों। क्लियर कि नहीं? यस क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब एक और कंसेप्ट इसमें रहता है, ध्यान से देखिए। जो पोलराइजेशन है बेटा, वो क्या एक्सटर्नल फील्ड के प्रोपोर्शन में होगा, यस और नो? जितनी ज्यादा फील्ड उतने ज्यादा सेपरेशन। जितना ज्यादा मैं आपको समझाऊंगा उतना ज्यादा आप मेरी बात मानोगे। मैं फोर्स जितना करूंगा आपको, जितनी मेरी फील्ड होगी, भाई यही करो यही करो यही करो, तो आप फिर कंटाल के कहोगे अरे कर लेते हैं चलो ना भाई।
तो जितना फील्ड होगा उतना ही पोलराइजेशन होगा। यस और नो? आप क्लास में साथ बैठे हो, सारे फ्रेंड्स मिलके बैठे हो और टीचर आए, वो नॉर्मल बिहेव करते हैं, ओके बेटा ठीक है ठीक है, तो आप आराम से सेपरेट हो गए। और कोई टीचर है जिसकी फील्ड बहुत जबरदस्त है, आते ही समझ में नहीं आता, तेरे को लड़ने लग जाता है, तो आप उनको दूर से देख के ही सेपरेट हो जाओ। यस सर? तो जितना ज्यादा फील्ड उतना ज्यादा पोलराइजेशन। यस, यूनिट कूलम, सॉरी हाँ बच्चों, यहाँ पे मेरी गलती है। हाँ, सिग्मा का यूनिट क्या होता है? कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। यस, ध्यान से देखो। हाँ यस, कूलम पर मीटर स्क्वायर। गलती हो गई भाई जल्दबाजी में, क्योंकि समय ओवर हो चुका है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इससे ये प्रूव होता है। सिग्मा का यूनिट आपको आता है बेटा, मैंने अभी बोला ना यहाँ पे, सिग्मा यानी चार्ज अपॉन एरिया, यानी गलती से लिखा गया। चलो ठीक, इधर अब आपको पता है इक्वल्स टू लाइन तो कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट यहाँ पे यूनिक दो कांस्टेंट आएंगे। कितने कांस्टेंट आएंगे बच्चों? दो कांस्टेंट आएंगे। एक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दूसरा आपके लिए जो नया है वो है काई, और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, यानी इसके जो मॉलिक्यूल हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के बाद कैसे बिहेव करेंगे, कितना ज्यादा सेपरेट होंगे, उसके मेजर को बोला जाता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अगर ये ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, अगर ये कम तो पोलराइजेशन कम। क्लियर ये कंसेप्ट पूरा पोलराइजेशन का? आके ना बेटा, पोलराइजेशन यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे एंड हो गया, और पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।